व्याकरण का टॉपिक करेंगे उपसर्ग। तो उपसर्ग शब्द का यहाँ मैंने विग्रह किया, तो विग्रह करने पर क्या बनता है, उप प्लस सर्ग। तो उप का मतलब होता है समीप, समीप यानी नजदीक, सर्ग सृष्टि करना, सृष्टि यानी निर्माण करना। तो उपसर्ग का मतलब हुआ कि यहाँ किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द का निर्माण करना। तो यहाँ मैंने इसकी परिभाषा लिखी है। क्या होता है उपसर्ग? जो शब्दांश, शब्दांश शब्द पूरा नहीं बल्कि शब्दांश यानी शब्द का अंश, जो शब्दांश शब्दों के आगे जुड़कर, कौन से शब्दों के आगे जुड़कर, मूल शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि उपसर्ग कहाँ प्रयोग होते हैं। उपसर्ग मूल शब्द के आगे प्रयोग होते हैं। तो मूल शब्द के आगे जो प्रयोग, जो शब्दांश प्रयोग होगा वो उपसर्ग कहलाता है। तो यहाँ मैंने एक उदाहरण लिखा, जैसे कि ये मैंने शब्द लिखा जीवन। जीवन एक मूल शब्द है। अब इसके अंदर इस मूल शब्द में अगर हम आ शब्दांश लगा देते हैं तो नया शब्द क्या बनेगा, आजीवन। मूल शब्द अपना था जीवन और इसमें हमने उपसर्ग क्या लगाया, आ, तो नया शब्द क्या बन गया, आजीवन। तो इस तरह से इस शब्द के अंदर परिवर्तन आ जाता है, विशेषता आ जाती है। इसी तरह से हिंदी में कई तरह के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ मैं आपको उनमें से कुछ बताऊंगी। संस्कृत के उपसर्ग, कि हिंदी में संस्कृत के कौन कौन से शब्दों का किस तरह से उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है। तो यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिखे। तो देखो अत्यधिक, ये मैंने एक शब्द लिखा अत्यधिक। अब हमें पता होना चाहिए, पहले तो हमें ये पता चले कि इसके अंदर मूल शब्द कौन सा है, और जब हम मूल शब्द निकालना सीख जाएंगे तो हमें उपसर्ग का भी पता चल जाएगा। तो अत्यधिक के अंदर मूल शब्द क्या बनता है, अधिक। तो अब इसमें उपसर्ग क्या रहा, अति। तो अति प्लस अधिक मिलकर शब्द कौन सा बनाते हैं, अत्यधिक। इस तरह से यहाँ मैंने दूसरा शब्द भी लिखा निराकार। तो निराकार का पहले हमें मूल शब्द पता होना चाहिए। इसका मूल शब्द कौन सा बनेगा, आकार। अगर हम इसमें से आकार मूल शब्द निकाल लेते हैं तो अब इसका उपसर्ग कौन सा रहेगा, नी र, निर। र के नीचे हलंत लगता है, हल चिन्ह होता है ये। इन दोनों को आपस में मिलाने से क्या बन जाएगा, निराकार। यहाँ मैं आपको इसको हल भी करके दिखाती हूँ। देखो ये र था, र और यहाँ आ है। तो अगर हम इसको आपस में मिलाते हैं तो ये आ की मात्रा इसके साथ प्रयोग हो जाती है और शब्द किस तरह से बन जाता है, निराकार। उसके बाद बात आती है हिंदी के उपसर्गों की। हिंदी के उपसर्ग में मैंने कुछ उदाहरण लिखे, जैसे अभाव, कपूत। तो जैसे हमने इसमें मूल शब्द निकाले थे, अगर हमें मूल शब्द समझ में आ जाता है तो उसके बाद हम उसमें से उपसर्ग आसानी से निकाल पाएंगे। तो अब इसमें मूल शब्द कौन सा है, अभाव में मूल शब्द कौन सा होगा, भाव। तो अब हमें पता चलता है कि इसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है, इसी तरह से कपूत में मूल शब्द कौन सा है, पूत। तो उपसर्ग कौन सा है, क। तो इस तरह से आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। जैसे मैं और भी लिखूं दुबला, तो दुबला शब्द के अंदर मूल शब्द कौन सा होगा, मूल शब्द होता है बला, और इसमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, दूध। तो इस तरह से आपको ये दो तरह के उपसर्ग समझ आए होंगे। अब हम इससे आगे वाले करते हैं। अब इससे आगे वाले में उर्दू और फारसी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी
फारसी वाले उपसर्गों का प्रयोग करते हैं तो उसके उदाहरण हम यहाँ लिखते हैं। उसमें अरबी फारसी के भी कह सकते हैं, उर्दू फारसी के भी। तो किस तरह से, अलबत्ता, जैसे इसमें शब्द आ जाएगा अलबत्ता, दरअसल। तो अब हमें इसके मूल शब्द पता होने चाहिए। यहाँ मूल शब्द होगा बत्ता और इसमें आएगा असल, तो उपसर्ग कौन सा बच जाएगा, अल और दर। तो ये उर्दू फारसी के उपसर्गों में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ इससे आगे वाला आएगा अंग्रेजी के उपसर्ग। ये हम सामान्य तौर पर भी बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग। और अंग्रेजी के शब्दों को हम सामान्य जिंदगी में भी बोलते रहते हैं। तो कौन से शब्द होते हैं जो अंग्रेजी के उपसर्गों में प्रयोग होते हैं? तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं, डिप्टी कलेक्टर, तो आपको पता ही है कि पोस्ट पद का नाम है डिप्टी कलेक्टर। तो यहाँ पर ये पूरे शब्द के अंदर हमें ढूंढना क्या है, उपसर्ग। तो इस शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, डिप्टी। तो ये इस तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं, अंग्रेजी के भी शब्द, जिनको हम सामान्य तौर पर प्रयोग करते हैं। एक और देखते हैं यहाँ, हेडमास्टर। अब इस हेडमास्टर शब्द के अंदर अंग्रेजी का उपसर्ग कौन सा है, हेड। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ रहे होंगे। इसके अलावा हम कुछ और भी करके देखते हैं। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूँगी, आप इसको ध्यान से देखोगे। जैसे कई बार आपको शब्द मिलते हैं अंतपुर, अंतपुर लिखा हुआ होता है, अंतपुर। अंतपुर में शब्द किस तरह से होता है, उपसर्ग कौन सा होगा, अंतर। ये आपके उपसर्ग होते हैं। जब भी आपको कोई शब्द मिलता है, जब आप शब्द देखते हो, तो उस शब्द का हमें मूल शब्द और उसका उपसर्ग अच्छी तरह से पता चलना चाहिए। तो आप बच्चे इसके उदाहरणों को और अच्छी तरह से करोगे ताकि आपको उपसर्ग की पहचान आसानी से हो सके। थैंक यू।